हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त लकी ऋषि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम अवतार मूवी के सेकंड पार्ट द वे ऑफ वाटर की एंडिंग एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जेक सैली अपनी स्टोरी के बारे में बताता है, जो कि इंसानों से लड़ाई के बाद पेंडोरा प्लैनेट पर ही रहने लगता है। हालांकि कुछ ह्यूमंस पेंडोरा प्लैनेट पर रुकते भी हैं। अब जेक सैली प्लैनेट पर नावी ट्राइब का लीडर बनकर रहता है और उसका एक परिवार भी होता है जिसमें उसके 4 बच्चे होते हैं। उसका सबसे बड़ा बेटा नेटियम, लोग, टूक, स्पाइडर और एक छोटी बेटी कीरी होती है। कीरी को उन्होंने अडॉप्ट किया होता है। कीरी अवतार पार्ट 1 की डॉक्टर ग्रेस के नए जन्म में अवतार होती है, इसलिए उसे थोड़ा बहुत पिछले जन्म का भी याद होता है। तभी हम देखते हैं कि वही ह्यूमंस का आरडीए ग्रुप फिर से पेंडोरा पर शिफ्ट होना शुरू कर देता है, क्योंकि अर्थ धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा होता है। इसीलिए अब सभी इंसानों को पेंडोरा प्लैनेट पर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही होती है। फिर एक वक्त जैक एंड नाइटीरी आसमान में कुछ चमकता हुआ देखते हैं, जो कि इंसानों की स्पेसशिप होती है, और ये देखकर दोनों ही घबरा जाते हैं। उनकी स्पेसशिप जब लैंड करती है तो उसके बूस्टर की आग से जंगल में आग लग जाती है, जिस कारण बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। फिर स्पेसशिप से बहुत सारे रोबोट्स बाहर आते हैं जिनमें इंसान बैठे होते हैं। ये सारी मशीन्स बहुत बड़ी और एडवांस होती है, जो कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को तबाह कर देती है। इसी वजह से दोनों पीछे हट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लैब में बहुत सारे अवतार कॉर्नल के अवतार को जगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जागता है वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन उसे जैसे तैसे करके समझाया जाता है कि जब वो मर गया था तो उसके डीएनए से उसका ये नया अवतार बनाया गया है। हालांकि उसे अभी भी सब कुछ याद नहीं होता है। इसके बाद जैक अपनी ट्राइब के साथ मिलकर एक ट्रेन को लूटते हैं जिसमें बहुत सारे वेपन्स होते हैं। जब ये बात कॉर्नल को पता चलती है तो वो कहता है कि हमें जैक को हर हाल में ख़त्म करना ही होगा। तभी कॉर्नल की एक सीनियर ऑफिसर वहां आ जाती है और उसे बताती है कि जंगल में कुछ क्रिएचर्स उनकी फ्लाइंग मशीन्स पर हमला भी कर देते हैं। तो ये सुनकर कॉर्नल जंगल में पैदल जाने का फैसला करता है। वहीं पर जैक के बच्चे भी उन्हें जंगल में देख लेते हैं, लेकिन कॉर्नल के साथी भी उन्हें देखकर घेर लेते हैं। और तभी वहां पर नेटेरी आ जाती है और इन सब को बचा लेती है। लेकिन किसी तरह से कॉर्नल के साथी उस बच्चे को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जो कि मनुष्य जैसा दिखता है, यानी कि स्पाइडर। बेशक वो जैक एंड नाइटीरी का अडॉप्टेड बच्चा होता है, लेकिन वो दोनों उसके लिए परेशान होते हैं। फिर जैक सभी को बताता है कि वो कॉर्नल का अवतार था, जिसे मैंने उसके इंसानी रूप में मारा था, और अब वो वापस आकर सभी को तंग करेगा। सो अभी हमें यहाँ से कहीं और जाकर रहना होगा ताकि वो हम तक पहुँच ना सके। वहीं दूसरी ओर लैब में सभी स्पाइडर को टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि वो जेक और बाकी सभी का पता लगा सके, लेकिन स्पाइडर किसी को कुछ भी नहीं बताता। तभी वहां पर कॉर्नल आ जाता है और सभी को स्पाइडर को टॉर्चर करने से रोकता है। फिर कॉर्नल स्पाइडर को बताता है कि वो उसका असली पिता है और वो उसे अपने साथ रखेगा उसकी अपनी दुनिया में। वहीं जेक अपनी फैमिली के साथ पानी के अंदर रहने वाले एक ट्राइब के पास पहुंचते हैं, जो कि इनसे रंग में भी दिखने में अलग होते हैं। जेक इनके ट्राइब लीडर से शरण मांगता है, लेकिन इनका ट्राइब लीडर मना कर देता है। वो ये कहता है कि तुम लोग जंगल में रहने के आदी हो और हम पानी में रहते हैं और हमारा खान पान भी अलग होता है। लेकिन किसी तरह से जेक इन्हें अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाता है और वो वहाँ पर रहकर वहाँ के तौर तरीके सीखने लगते हैं। फिर एक दिन हम देखते हैं कि ट्राइब के लोग जेक की बेटी किरी को परेशान करते हैं, लेकिन जेक के दूसरे बच्चे उनकी अच्छे से धुलाई करते हैं। जब यह बात जेक को पता चलती है तो वो अपने बच्चों को समझाता है कि उसने ट्राइब चीफ के बेटे और उसके दोस्तों को ही मारा है, जो कि सही नहीं है और तुम्हें उससे जाके माफ़ी मांगनी होगी। इसके बाद लोग जिसने सबसे ज़्यादा झगड़ा किया होता है वही जाकर ट्राइबल चीफ के बेटे ओनोंग से माफ़ी मांगता है, और फिर ये लड़के उसे दोस्ती के बहाने पानी के नीचे घूमने के लिए ले जाते हैं, जहाँ एक खतरनाक प्रेडेटर की टेरिटरी में उसे छोड़ देते हैं। तभी वो खतरनाक मछली इसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी एक दूसरी बड़ी मछली जिसका नाम टूलकन होता है, पहली वाली फिश को मार देती है और ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहने की वजह से वो सांस भी नहीं ले पाता और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो उसी मॉन्स्टर फिश यानी कि टूलकन के ऊपर पानी के बाहर है। वो देखता है कि उसी मॉन्स्टर फिश ने उसकी जान बचाई है
और उसकी बॉडी में कई नुकीले हथियार लगे होते हैं। लोग सभी हथियारों को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो बड़ी फिश लोग को किनारे पर छोड़ देती है। वही दूसरी ओर ट्राइब में सबको पता चल जाता है कि लोग को डीप सी में उसी के बेटे ने छोड़ा है, और जैसे ही वो उसे सज़ा देने वाले होते हैं, लोग वहां आकर उन्हें रोक लेता है और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद ये सब दोस्त बन जाते हैं और वो सबको बताता है कि टूलकन फिश ने ही मेरी जान बचाई थी और वो बुरी नहीं होती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद लोग फिर से उस मास्टर फिश यानी कि टूलकन के पास जाता है और बहुत एंजॉय करता है। वहीं दूसरी ओर कॉर्नल स्पाइडर की हेल्प से वहाँ का रहन सहन सीख चुका होता है और वो उड़ने वाले मॉन्स्टर बर्ड्स को भी कंट्रोल करना सीख जाता है, जिन पर बैठकर वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं और वहाँ के लोगों को कॉर्नल के लोग बंदी बना लेते हैं एंड जेक के बारे में पूछते हैं, लेकिन दूसरी ट्राइब के लोग मना कर देते हैं। जिसके बाद कॉर्नल पानी के एक क्रिएचर को मार देता है, जिसे स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद कॉर्नल इनके इलाके को जला देता है, लेकिन उन्हें कहीं से भी कैसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसके बाद जब ये समुद्र से जाते हैं तभी ये कुछ टूलकन फिश को देखते हैं। जब वो इसे मारकर इसके दिमाग की जांच करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनके दिमाग से ऐसा पोषण मिलता है जिसे पीने से इनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद कुछ मरी हुई मॉन्स्टर फिश जब जेक की नई ट्राइब को मिलती है तो सब समझ जाते हैं कि यह सब इंसानों ने किया है, जिस बात को लेकर सब जेक को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर सभी फैसला लेते हैं कि वो हमारे लोगों को मार रहे हैं और हम पर हमला कर रहे हैं, इसलिए हम भी उन पर हमला करेंगे। इसके बाद लोग समुद्र में उस टूलकन को मिलने के लिए जाता है जिसने इसकी जान बचाई थी। लोग देखता है कि टूलकन की बॉडी में एक बहुत ही बड़ा डिवाइस लगा होता है जिसे निकालना ज़रूरी है वरना वो मूव नहीं कर पाएगा। फिर लोग जेक से कांटेक्ट करता है और उसे सारी बात बताता है। वहीं कॉर्नल के आदमी भी वहां पर पहुंचते हैं ताकि वो इस टूलकन को मारकर इसका पोषण ले सके। वहीं कबीले के लोगों को पता चल जाता है कि इंसान हमला करने आ रहे हैं, इसीलिए सभी लड़ने के लिए निकलते हैं। वही टाइम पे बच्चे उस डिवाइस को टूलकन की बॉडी से निकाल लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन कॉर्नल के साथी लोगों को ट्राइबल चीफ की बेटी को जाल में फंसाकर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर जेक और कबीले के लोग आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कॉर्नल ने बच्चों को शिप के फ्रंट पर बांध के रखा होता है, इसलिए वो फिलहाल हमला नहीं करते। तभी कॉर्नल बच्चों को बचाने के लिए जेक को अकेले शिप पर आने के लिए कहता है। वही जेक के शिप तक पहुंचने से पहले ही वही टूलकन फिश जिसने लोग की जान बचाई थी वो कॉर्नल की शिप पर छलांग लगाकर तबाही मचा देती है। तभी ट्राइब के लोगों को मौका मिल जाता है और सभी कॉर्नल के लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जेक का एक बेटा मारा जाता है, जिससे सभी कॉर्नल को मारना चाहते हैं। फिर जेक अपने बाकी के बच्चों को बचाने के लिए जाता है। कॉर्नल जानता है कि जेक अपने बच्चों को बचाने के लिए ज़रूर आएगा, इसलिए वो जेक के लिए ट्रैप सेट करता है। लेकिन जेक एक बड़ा ब्लास्ट करता है जिसमें कई सारे इंसान मारे जाते हैं। इसी दौरान जेक की पत्नी भी कई लोगों को मार देती है। जब कॉर्नल देखता है कि उसके लोग हार रहे हैं तभी वो जेक की बेटी की गर्दन पर चाकू लगाकर उसे बाहर लेकर आता है और सभी को हथियार छोड़ने को कहता है। लेकिन तभी नेतीरी स्पाइडर की गर्दन पर चाकू रखकर कॉर्नल को हथियार डालने को कहती है। इसके बाद कॉर्नल नेतीरी की बेटी को छोड़ देता है। फिर जेक और कॉर्नल के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें जेक जीत जाता है और कॉर्नल पानी में डूब रहा होता है, लेकिन स्पाइडर उसे आकर बचा लेता है। लेकिन जब कॉर्नल स्पाइडर को साथ चलने के लिए कहता है तभी स्पाइडर मना कर देता है, क्योंकि बेशक कॉर्नल ने स्पाइडर की जान बचाने के लिए नेटीरी की बेटी को छोड़ दिया होता है, लेकिन कॉर्नल एक बुरा आदमी होता है और उसने काफ़ी तबाही भी मचाई होती है, जिस वजह से स्पाइडर कॉर्नल को छोड़ देता है और जेक के पास वापस लौट आता है। इसके बाद जेक अपने बेटे को आखिरी विदाई देता है। जेक कहीं ना कहीं यह बात जानता है कि इंसान इस बार पूरी ताकत से हमला करेंगे, जो कि पूरे के पूरे प्लेनेट को हथियाना चाहते हैं, और यहीं पर मूवी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।